भारत में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कुत्ते आपको अपने आसपास आवारा घूमते नजर आते रहते हैं। कुत्तों से होने वाला रेबीज रोग जानलेवा हो सकता है अगर कुत्ते के काटने पर तुरंत इसका ट्रीटमेंट न किया गया हो। गुजरात के बड़ोदरा में, जहां पिछले 10 साल से माइक्रोचिपिंग का इस्तेमाल हो रहा है, एक मिसाल पेश करता है कि कैसे एक माइक्रोचिप के जरिए कुत्तों की लोकेशन और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवारा कुत्तों को रेस्क्यू कर उनमें माइक्रोचिप इंजेक्ट की जाती है। इस चिप में एक क्यूआर कोड होता है जिससे कुत्तों की लोकेशन और मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाया जाता है। एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियम 2001 के तहत आवारा कुत्तों को रेस्क्यू करके उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस उसके मूल स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां से उसको रेस्क्यू किया होता है। माइक्रोचिपिंग से आवारा कुत्तों को ट्रैक करने, टीकाकरण रिकॉर्ड रखने और हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता मिलती है। फरीदाबाद, शिमला और बंगलुरु भी बड़ोदरा की तर्ज पर ये मॉडल को अपना रहे हैं। उत्तराखंड का देहरादून एक अलग मॉडल प्रदर्शित करता है जहां नसबंदी, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स और सामुदायिक भागीदारी से कुत्तों की आबादी को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ साथ देहरादून में एक जियो टैगिंग का ऐप का उपयोग किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कुत्ते को वही छोड़ा है जहां से उसे रेस्क्यू किया था। देहरादून में कुत्तों के प्रति जागरूकता भी बहुत है। वहां पर ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां पर कुत्तों को फीडिंग की जा सकती है। जगह जगह पर ऐसे स्थान निर्धारित है। ऐसे में कुत्ते और इंसानों में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन एक और भारत में ही कई जगह कुत्तों की स्थिति बहुत दयनीय है। आवारा कुत्ते लोगों के मन में डर और घृणा का कारण बने हुए हैं क्योंकि आवारा कुत्ते ज्यादातर वैक्सीनेटेड नहीं होते, जिनसे रेबीज का डर बना रहता है। आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन जरूरी है ताकि कुत्तों के आवारा घूमने पर किसी भी प्रकार का डर का माहौल ना बना रह सके। भारत में कई लोग कुत्ते के काटने पर आज भी झाड़ फूंक का सहारा ले लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर एक बार रेबीज से ग्रसित कुत्ते ने आपको काटा और अपने उसका सही से मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कोई भी झाड़ फूंक या दवाई से आप ठीक नहीं हो सकते। और एक बार रेबीज का संक्रमण आपके शरीर में अच्छे से फैल गया तो कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि रेबीज का तुरंत उपचार है जब तक आपके शरीर में ये फैले ना। अगर एक बार ये आपके शरीर में फैल गया तो फिर इसका कोई उपचार नहीं है। अगर कोई आवारा या पागल कुत्ता आपको काटता है तो आप सबसे पहले जाकर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। कोई भी झाड़ फूंक और मंत्र तंत्र में न पड़े, ऐसे में आप अपनी जान से हाथ खो बैठेंगे। भारत में रेबीज से होने वाली कुल मौतों का 36% हिस्सा है और आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये घटनाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लोगों में कुत्तों के प्रति जागरूकता और स्नेह की आवश्यकता है, तभी ये कुत्तों और मानव के बीच संयोजन स्थापित हो सकता है। गांव हो या शहर, कुत्तों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। जगह जगह पंपलेट लगाकर कुत्तों के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए और उनसे होने वाली बीमारी से भी लोगों को अवगत कराना चाहिए। आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन समय समय पर होना भी जरूरी है और उन्हें खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन स्थापित करना चाहिए ताकि मानव के साथ रहने वाला ये जानवर भूख और प्यास से तड़पे ना। और अगर कोई आवारा कुत्ता बीमार है या उसे इलाज की जरूरत है तो उसे नजदीकी सरकारी वेटरनरी डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। इससे हम कुत्तों के प्रति स्नेह और मानवता की मिसाल पेश कर सकेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।